सॉल्व करें। तो आज मैं क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लेकर आया। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 20 तक के लिए आप केवल इतना याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं पता 2, 8 और 20 तक, आपको 1 से 20 तक में आपको ये चीज़ याद रखनी है। 2, 8, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद नहीं है तो आपको केवल इतना याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपको क्या दिया CS 17 और आपको करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमाणु क्रमांक कितना है। हमारा परमाणु क्रमांक कितना 17। तो पहले क्या है 2 किया, फिर क्या 8 किया। तो आप कितने के लिए ये 10 हो चुके, तो आप क्या बचा 7। तो 7 ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉनिक 7। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब ऐसे आपको दे दिया F, तो आपको सभी के F नंबर पर आपको सभी के परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे F का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो सबसे पहले क्या 2 और 2 तो रख दिया। अब 8 तो रख नहीं सकते क्योंकि 10 हो जाए, तो हम यहाँ कितने रखेंगे 7। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आराम से कर सकते हो। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, जैसे आपका दिया CH3 COOS। इसका तो सभी नाम जानते हैं। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। और आपका एक और तीसरा ये 4 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं हैं जो बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है और आने की संभावनाएं भी है। तो आज हम इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना करेंगे। ठीक है। ये क्या है एसिटिक एसिड, एसीटोन, हाइड्रोजन सल्फाइड और फ्लोरीन। ठीक है। आज हम सबसे पहले इन्हीं की करेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे एसिटिक एसिड की। ठीक है। चलो देखते करते हैं। और ध्यान रखना ये बोर्ड में पूछे जाने वाली मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम इसी की करते हैं एसिटिक एसिड। जैसे कि मैंने आपने बताया बोर्ड में केवल 4 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं जो कई बार पूछी गई हैं। तो आज हम उन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना करेंगे। उससे पहले उसमें से बोर्ड में एक ये भी है एसिटिक अम्ल। तो आज हम इसी का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले आपको स्ट्रक्चर करने से पहले आपको ये देखना है कि हमें तत्व कितने रखे। इसमें 3 तत्व जैसे CH और O। तो आप सभी को इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना करने से पहले आप सभी को इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको इनके सभी के नंबर याद होने चाहिए। ठीक। जैसे कार्बन का नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 1। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था आप केवल 1 से 20 तक ये याद रखिए। जैसे कार्बन 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन और कितने के 4 तो 4। हाइड्रोजन का सही सिंपल एक ही होता है, ऑक्सीजन के 2,6। ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो पहले की C कितने आपके 2, तो आपने 2 C रख दी है। ठीक है। आपने सब प्रथम क्या किए अपने 2 C रख दिए। और जो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है तो कितने के रूप में जोड़ा 3 के रूप में। तो आप उस हाइड्रोजन के स्टार्ट से रख दीजिए। पहले केवल रखना है इनको। कार्बन के आगे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रख दिया। तो एक और ऑक्सीजन आगे रखने की जरूरत है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता अपनी वजह से। तो एक ऑक्सीजन यहाँ और जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया। ठीक है। अब हमने इनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ये पता किया है कि सभी के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बन में कितने 72 कोष में इलेक्ट्रॉन थे 4। इसको ऐसे शो कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शो करती है कार्बन की। ठीक है।
हमने क्या किया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। और उसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो है वो 6, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन शो करते हो। सॉरी, इसमें तो कार्बन का ही, तो आप कार्बन के कितने होते हैं, 4, तो 4 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ये रहे, तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो तत्व दे रखे थे, 3 तत्व थे, तीनों तत्वों के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके जिनके 72 कोष में जितने इलेक्ट्रॉन, तो हमने उसको इस टाइप से शो कर दिया और इस टाइप से थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सभी तत्वों में सभी तत्व अपने अष्टक पूरे करते हैं, और जो हाइड्रोजन होता है वो केवल अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आपके हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो अपना एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, वो एक आगे से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, उसने ले लिया। सभी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। उसके बाद क्या आपका, उसके बाद हम ये देखेंगे, क्या हमने हाइड्रोजन को तो दे दिया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जितने भी तत्व हमारे बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, सभी तत्व अपने अष्टक पूरे करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्बन है, कार्बन अब अभी तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4, और इसको अष्टक पूरे करने, तो आप क्या करोगे, तो कार्बन ने पहले जिसको उधार दिए, मतलब जिसको दान दिए इलेक्ट्रॉन, तो ये वहां से लेके आया। तो इसमें सर्वप्रथम इन तीनों को दान दिए थे, तीनों से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ऑलरेडी इसमें 4 थे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कितने की जरूरत पड़ी इसे अष्टक पूरे करने के लिए, 1 की, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से ले रहा है, ठीक है। और सेम यही कंडीशन हमें इस पहले, उससे पहले ये भी, अब ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो इसको अष्टक पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने अपने ले लिए, ठीक है। और इस वाले ऑक्सीजन को भी कितने की जरूरत है, 2, तो इसने जो अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे दिया, तो ये वहां से लेके आया, ठीक है, और वहां से लेके आया तो 7 हो गए, और कितने की जरूरत पड़े, 1 की, तो वो 1 इस कार्बन से लेगा, इस कार्बन से ले ली। और जो बीच वाला कार्बन है उसके भी अष्टक पूरे करने हैं, तो अष्टक पूरे करने के लिए आप क्या, इसने जिनको जितने दिए वहां से लेके आएगा, ठीक है। इसने ऊपर वाले को कितने दिए, 2 दिए, सामने वाले को कितना दिया, 1 दिया, फिर इस आगे वाले को और कितना दिया, 1 दिया। तो अब आप देख लीजिए, इसके 4 ऑलरेडी थे, ऊपर वाले को 2 दिए, 6, और इधर 1 दिया था 7, इसलिए भी 1 दिया था 8। अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो चुकी, केवल अब हमें करना क्या है, आपको ये संरचना दोबारा जिस टाइप में थी, आपको इस टाइप में दोबारा शो करनी है, ठीक है। अब आपको ये लिखना है कि हाइड्रोजन ने अपना केवल कितना, 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसका मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन ने, सभी हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने आगे वाले कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लिए, 1, बस यहाँ भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। इस वाले हाइड्रोजन ने, इस वाले कार्बन ने ऑक्सीजन से कितना लिया, 1, चलो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। और ऊपर वाले ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम क्या करेंगे, डबल किया। तो एसिटिक अम्ल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से सोचता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब करेंगे हम एसीटोन का, ठीक है, एसीटोन का करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया, अगर सभी को 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आप करते हैं एसीटोन का। एसीटोन सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको जितने तत्व दे रखे हैं आपको उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, ठीक है। सी कितना नंबर होता है, 6, तो उसका 2,4, इसका बाद इसका क्या होता है, 8,
तो 2,6 हमने कर लिया इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब कह रहे हैं कार्बन कितने देर के 3 कार्बन में 20, सॉरी इस थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, 3 कार्बन दिए थे, 3 कार्बन हमने लिख दिए, ठीक है। अब क्या है, इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 3 हाइड्रोजन को इस तरह लिख सकता हूँ, और O है तो O को मैं नीचे शो कर सकता हूँ, और उसमें भी 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को इस तरह से शो कर सकता हूँ। और मैंने फिर आपसे क्या बोला था कि इनके 72 को उसमें जितने इलेक्ट्रॉन तो आप उसको शो किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप शॉर्ट के तरह से कर सकते हो, कटर्स के थ्रू। मेरे को कटर अच्छा लगता है इसलिए मैं कटर्स के थ्रू। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन से शो कर दीजिए। कार्बन के कितने 4, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए, ठीक। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने 6, 1 2 3 4 5 6, हमने सारे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब हमारा काम क्या है, मैंने आपको पहले बताया था जो हाइड्रोजन है वो अपने क्या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, तो हाइड्रोजन का अभी 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आने वाले से इससे 1 लेगा। सभी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो सभी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देती है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो तत्व बचे हुए हैं वो सभी तत्व क्या करते हैं, अपने अष्टक पूरे करते हैं। तो जो कार्बन है वो अपने अष्टक पूरे करेंगे। अष्टक के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, और जिसने इस 4 इलेक्ट्रॉन इनको दिए थे तो ये वहां से लेके आ रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 थे, 5 6 7, तो कितने के अष्टक पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आने वाले से ले लिया इसमें, ठीक है, जिस कारण के अष्टक पूरे हो चुके हैं। और क्या ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है 6, तो इसको अष्टक पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या कर रहा है इस कार्बन से 2 ले रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। इस कार्बन जो ये कार्बन है ये भी अपना अष्टक पूरे करेगा। इसमें ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन में अपना जो जितने दान दिए थे तो ये वहां से दान लेके आया है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4 और 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगी। 7 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अब इस 7 के ऊपर इससे क्या लेना है अपना अष्टक पूरा, तो उसके लिए अष्टक 1 की कमी पड़ेगी, तो वो 1 यहाँ से ले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अष्टक पूरा करने के लिए बीच वाला कार्बन बचा हुआ है, बीच वाला कार्बन भी अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इस कार्बन ने जितने को अब जितने इलेक्ट्रॉन दान दिए तो ये वहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया वापस। तो भाई सबसे पहले इसने नीचे वाले को कितने दिए थे 2, तो 2 ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए अपने, और आने वाले को 1 दिया था, इसको भी कितना दिया 1, और किसी को दी नहीं है तो 5 होता है, ठीक है। 4 5 6 7 और 8 सभी के अष्टक पूरे हो चुके और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका। तो अब आपको करने के दोबारा ये जो स्ट्रक्चर था वो दोबारा इस टाइप से बनाना है जिस टाइप से ये पहले था, ठीक है। आप देखो हाइड्रोजन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जैसा कि मैंने बताया था जो हाइड्रोजन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो सिंगल बॉन्ड बोलता है। तो कार्बन ने भी इससे कितना इलेक्ट्रॉन लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड। तो इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की 2, तो 2 का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, तो आप डबल बॉन्ड कर दी। और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन को कितने दिया 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो एसीटोन के स्ट्रक्चर इस टाइप से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। वैसे प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, आपको बस इनमें इनका याद रखना आपको, हाँ इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसमें विशेष ध्यान रखना अष्टक पूरे करने में थोड़ा शो भी अच्छे टाइप से होते नहीं, तभी आपको बोर्ड में नंबर मिल सकते हैं, ठीक। चलो तो दूसरा करके देखते हैं। अब आपका आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या H2S। इसके ऊपर बायोलॉजी पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S है वो अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्षारीय होता है।
तो इसका कहने का मतलब है ये बहुविकल्प पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए तो इसका ध्यान रखना है, इसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अब इसका करेंगे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जितने तत्व दे रखे आप उन तत्वों को लिख दीजिए, उनके क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास 1, सबके नंबर याद होने चाहिए। और 16 का क्या हो गया 2 और 8,6। ठीक है, उसके बाद आप क्या है एस जो कम इलेक्ट्रॉन कम देर का हम समझे एस देर का, और हाइड्रोजन को आप इस टाइप से शो कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉनों को शो करने के लिए आप कैसे भी शो कर सकते, मैं इस टाइप से शो करता हूँ। ठीक, हाइड्रोजन के कितने थे और सल्फर के कितने 6, 1 2 3 4 5 6। पहले और हाइड्रोजन कितना लेता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, उसने अपना एक एक। और जो सल्फर है वो अपने अष्टक पूरे करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसने जिनको दिए ये वहां से लेके आया। ठीक है, आप दोबारा इसको बनाइए इस टाइप से। अब आपको करना क्या है, आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान देना। यहाँ से आता है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आता भी एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक आपका था F2 को तो सिंपल है, F का आपको नाम याद होना चाहिए, नंबर, और इसका 2,7 और F 2 है, 2 कर दिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इनमें शो कर दिए। अब क्या है, ये सब ये अपने तत्व है, तो ये अष्टक पूरा करेंगे। अष्टक पूरा करने के लिए कितने के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी चाहिए से 1, तो ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये भी अपना अष्टक पूरा कर रहा है, तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इससे पता चल गया इन दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड बस। ठीक, ये बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि सभी को आने चाहिए, इतना कोई कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलो एक दो और करके देख लेते हैं। आप करके देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO। तो मैंने जाहिर सी बात है आपको यह बोला था सभी के, आप ये कर लीजिए पहले। तो इसका 1 होता है, इसका 2 8 6 होता है, इसका 2,6 होता है। तो सबसे कम के बड़े हाईएस्ट ये करा। फिर एक आप जो शो कर सकते हो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन सबसे पहले कम, ऑक्सीजन की संख्या कितनी 4, तो 4 ऑक्सीजन, तो इनको ऐसे रख देता हूँ सल्फर के बाद में। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ रखता हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन शो हो गए। सल्फर के कितने 6, और ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सभी के इलेक्ट्रॉन शो हो गए। अब आपको करना क्या है, हाइड्रोजन तो मैंने आपको बोला है कि हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और बाकी के सभी तत्व अपने अष्टक पूरे करते हैं। तो अब ये अष्टक पूरा करेगा, इसको अष्टक पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने पहले आने वालों को दिया, तो ये वहाँ से लेकर आया, कितने हुए 7, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन। ऐसे सेम ये भी, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, ये भी 7 हो गए, तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 8 इन्होंने अष्टक पूरे कर लिया। अब नीचे वाले जो ऑक्सीजन वो भी अष्टक पूरे करेगा, तो इसको 2 की जरूरत है, वो यहाँ से 2 ले लेगा। जैसे ऊपर वाला भी, इसको भी 2 की जरूरत है, उसने भी 2 ले ली। अब जो सल्फर है, सल्फर में कितने 6, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, पर इनमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहीं से पता चल जाए किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें सिंगल बॉन्ड है। तो आप ये इसके स्ट्रक्चर शो करिए, पहले जैसा टाइप से आपने बनाया था। यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1, मतलब सिंगल बॉन्ड। यहाँ से यहाँ तक भी सिंगल बॉन्ड। ऊपर वाले ऑक्सीजन ने इस वाले सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना डबल बॉन्ड। नीचे भी 2 की साझेदारी डबल बॉन्ड।
यहाँ से आता है एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई कठिन टॉपिक नहीं था कि आपको समझने को, बस आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन शो करना आना चाहिए। फिर आपको सीधा सिंपल बनाने का, जहाँ अगर डबल 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो डबल वन, और 3 इलेक्ट्रॉन लेता, 3 इलेक्ट्रॉन वाला भी बता देखिए। चलो आप 3 इलेक्ट्रॉन वाला भी बता दें, डबल वन वाले ही याद हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन वाला हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको C2H2 एसिटिलीन गैस भी कहते हैं इसे। तो इसमें तो इसे, तो आप C और H2 में दोनों H2 को ऐसे शो करती है, ठीक है। हाइड्रोजन का तो सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के कितने होते हैं? 4, ठीक है। हाइड्रोजन पहले एक एक लेता है, तो हाइड्रोजन को एक एक देता है, और इसको कितने 4 है, तो इसको पहले इसने दिया कितने 5, कितने की जरूरत पड़ेगी? इसे 3 की जरूरत, तो ये हमारे कार्बन से 3 ले लेगा। ऐसे सेम इसको किया, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 3 की जरूरत पड़ रही है इसको पूरा करने के लिए, तो ये भी आने वाले से कार्बन से 3 लेके आएगा। तो इसका शो दोबारा ऐसे करते जैसे जिस टाइप से मैंने लिखा था, लिख दिया। यहाँ से आते कितने इलेक्ट्रॉन से आ जाए? 1, और यहाँ कार्बन ने इस वाले कार्बन से कितने लिए थे? 3, मतलब दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, और यहाँ पे भी 1। तो एसिटिलीन गैस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। कहने का मतलब यह है, जहाँ जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या आदान प्रदान हो रहा है, तो आपको उससे 1 का हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, 2 का होता है डबल बॉन्ड, 3 की साझेदारी हुई तो 3 है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की साझेदारी, ठीक है। चलो देखते हैं और हम देखते हैं।